अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेबरहुड और लिमिट पॉइंट को। असल में आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट को समझने के लिए नेबरहुड को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले हम बात करते हैं नेबरहुड्स के बारे में। तो नेबरहुड हमारे पास क्या है, लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर देन एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट विद एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। यानी कि एक्स नॉट से पीछे वाले एलिमेंट्स, आप लोगों को इतना तो पता ही है, जो आसपास के लोग होते हैं हम उन्हें नेबर्स कहते हैं। तो ये भी उसी तरह ही है कि एक्स नॉट एक पॉइंट है, इसके नेबरहुड हमने कैसे निकाल लें, इसके जो आसपास के एलिमेंट है। यानी कि एक्स नॉट से थोड़ा पीछे हम कैसे गए, उसमें से कोई एक पॉजिटिव नंबर जो है हमने माइनस कर दिया। एक्स नॉट से थोड़ा आगे, उसमें हमने क्या किया कि एक्स नॉट में कोई भी प्लस कर दिया। तो ये एक इंटरवल बन गया, और ये ओपन इंटरवल है। यानी ओपन इंटरवल से क्या मुराद है कि ये एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन और एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन ये शामिल नहीं है। इनके बिटवीन जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, शामिल होंगे। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो इंटरवल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि लामहदूद एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आपने जो भी एप्सिलॉन रखना है वो ग्रेटर देन 0 रखना है हमेशा। यहाँ ये हो सकता है कि आप 1/2 रख लें, 1/5 रख लें, 1/6 रख लें, या कुछ 1 भी रख सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि वो किस तरह का क्वेश्चन है, हमें उस किस एप्सिलॉन की ज़रूरत है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें हमें वो कह देता है कि 3 के नेबरहुड कैलकुलेट करें, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 माइनस एप्सिलॉन एंड 3 प्लस एप्सिलॉन। यानी कि एप्सिलॉन की जगह पे मैंने पहले भी बताया कि कोई ना कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे 1/2 होगी, 1/4 होगी, जो भी यानी कि सूटेबल होगी उसके मुताबिक करना है। यानी कि ये जो है 3 के नेबरहुड बनते हैं। ये जो पूरा इंटरवल है हमारे पास आ रहा है, ये 3 का नेबरहुड है। तो हम बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि एक सेट R का सबसेट लेना है। दिया गया होगा स्टेटमेंट के अंदर, जब भी हम लिमिट पॉइंट किसी सेट का कैलकुलेट करेंगे, वो सेट रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू R, और रियल नंबर के अंदर से हमने क्या करना है, एक एलिमेंट उठाना है एक्स नॉट। अब ये एक्स नॉट जो है सेट A का रियल नंबर होगा, इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। यानी एक्स नॉट जो है सेट A का लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ A इफ फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कंटेन one element of A other than x नॉट। x नॉट जो है सेट A का लिमिट पॉइंट तब होगा अगर x नॉट के हम सारे नेबरहुड्स बनाएं, या कोई भी नेबरहुड हो, तमाम नेबरहुड्स में से में क्या हो कि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट A का एलिमेंट हो और x नॉट के अलावा हो। यानी कि एक्स नॉट के अलावा सेट A में एक्स नॉट के जो नेबरहुड हैं उसमें एक्स नॉट के अलावा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट A का एलिमेंट हो। दोबारा यहाँ से समझ लें गौर से, इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कंटेन वन एलिमेंट ऑफ A अदर देन एक्स नॉट। यानी कि तमाम नेबरहुड में से, यानी कि नेबरहुड तो हम काफ़ी सारे बना सकते हैं, जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू एक दफ़ा 1/2 रख लें, फिर 1/4 रख लें, 1/3 रख लें, इस तरह काफ़ी सारे बनाए जा सकते हैं। इन्फिनिटी भी बनाए जा सकते हैं, बड़े से बड़ा करते जाएं, छोटे से छोटा भी करते जाएं। वो कह रहा है कि तमाम नेबरहुड में से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट A का एलिमेंट हो और वो एक्स नॉट के अलावा हो। तो हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की मदद से, इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, मैं सेट को नाम देता हूँ S का। उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1, 1/2, 1/3, सो ऑन। हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, शो दैट ज़ीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, इसके बारे में हम बात करते हैं।
इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। अब क्लियर बात है कि सेट एस जो है ये आर का सबसेट है। जैसे यहाँ पर ए सेट आर का सबसेट था ना, इसी तरह सेट एस जो है आर का सबसेट है। यहाँ पे आप गौर करेंगे तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, ये 1, 0.5 सो ऑन आगे चलते जाएंगे। तो हम देखें, अब हमने प्रूव करना है कि ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट है। सबसे पहले तो ये सोचें क्या यहाँ पे ज़ीरो पड़ा हुआ है। अगर आप देखें 1 के बाद 1/2 आ रहा है, फिर 1/3 आ रहा है। जैसे जैसे आगे चलती जाएंगी बटे में जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि आंसर जो है छोटा होता जाएगा। पहले 1 था, फिर 0.5, फिर 0.5 से छोटी, फिर आगे उससे छोटी, यानी रहेंगी पॉजिटिव ही। आगे चलते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एंड वाला पॉइंट जो है हमारे पास वो ज़ीरो बचेगा। तो जो ज़ीरो बचेगा हमने वही चेक करना है क्या वो इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है सेट एस का। तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ और हमें पता है कि ये जो रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बिटवीन होती है। सबसे पहले देखें कि ज़ीरो है किस जगह पे। ज़ीरो है यहाँ पर, सेंटर में ज़ीरो होता है। और जबकि ये स्टार्ट हुआ था 1 से, तो 1 किधर होगा, 1 यहाँ पे होगा। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। 1/2 इधर होगा और 1/3 इधर होगा। जैसे करीब होता जाएगा ना, जैसे बड़े में वैल्यू बड़ी होती जाएगी ये ज़ीरो के करीब आता जाएगा। हमने चेक ये करना है क्या ये ज़ीरो वाकई इसका है कि नहीं लिमिट पॉइंट सेट एस का। उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले इसके नेबरहुड्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं एक इंटरवल बना रहा हूँ 0 के राउंड। अब ये जो इंटरवल है यानी कि 0 से थोड़ा इधर और 0 से थोड़ा उधर, यानी एप्सिलॉन माइनस कर दिया तो पीछे आ गए, एप्सिलॉन प्लस कर दिया तो आगे चले गए। तो ये इंटरवल जो है 0 के नेबरहुड बन गए। अब चेक करें क्या 0 के अलावा इसमें कोई और एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट एस का एलिमेंट हो। 0 के अलावा कोई और एलिमेंट इस सेट में है, इस इंटरवल में, ये जो नेबरहुड है, जो कि सेट एस का एलिमेंट हो। तो गौर करें यहाँ पर था 1, फिर हो गया 1/2, फिर 1/3, चलते गए यहाँ पे आके ना कम से कम, बल्कि एक से ज़्यादा बन जाएंगे, कम से कम एक एलिमेंट तो लाजमी पड़ा होगा। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 1/1000 पड़ा है, 1/1000 भी तो इसी का एलिमेंट होगा ना जैसे जैसे आगे चलता जाएगा। कब यहाँ पे कह लें कि 1/1000 पड़ा हुआ है, यानी एक एलिमेंट लाजमी तौर पे होगा जो 0 के अलावा सेट एस का एलिमेंट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन हमने कहा है कि तमाम जो नेबरहुड हैं उनके में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट ए का एलिमेंट हो x0 के अलावा। अगर मैं बड़ा नेबरहुड यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ इस तरह, इसमें तो लाजमी तौर पे होगा। बड़ा इंटरवल ड्रॉ कर दिया यानी कि एक नेबरहुड बढ़ा दिए, बड़ा इंटरवल ड्रॉ कर दिया, इसमें और ज़्यादा एलिमेंट आ जाएंगे सेट एस के, यानी कि 0 के अलावा फिर से एक एलिमेंट कम से कम ऐसा मौजूद है जो कि सेट एस का एलिमेंट है। अगर हम इससे भी छोटा कर दें, ये जो इंटरवल है इससे मज़ीद छोटा कर दें, तब भी ऐसा होगा कि 0 के अलावा एक एलिमेंट कम से कम ऐसा आएगा जो कि सेट एस का एलिमेंट है। छोटे से छोटे इंटरवल पर भी हमने चेक करना है। जब छोटे से छोटे इंटरवल पर एक एलिमेंट कम से कम ऐसा आ जाता है जो कि सेट एस का एलिमेंट भी है, तो फिर बड़े से बड़े इंटरवल पे में तो लाजमी तौर पे कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि सेट एस का एलिमेंट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 जो है नेबरहुड है किसका, इस सेट एस का। सिंस एवरी नेबरहुड, यानी तमाम नेबरहुड्स में अगर चेक कर लें, हुड ऑफ 0 कंटेन 1 एलिमेंट या 1 पॉइंट ऑफ सेट एस अदर देन 0, यानी कि 0 के अलावा इसके तमाम नेबरहुड में से 0 के अलावा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा पड़ा है जो कि सेट एस का एलिमेंट है और वो 0 के अलावा है। तो अगर यही जो डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट की, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है सेट एस का क्या है, लिमिट पॉइंट है। सो 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर क्या हो कि वो लिमिट पॉइंट ना हो, यानी कि ऐसा क्या होगा कि वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में एलिमेंट्स हैं 0 +-1 +-2 सो ऑन। हमने चेक करना है
क्या इसके अंदर हमने ये नहीं प्रूव करना है कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है या 1 या -1, हमने ये चेक करना है क्या इसके अंदर कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट है। कोई एक पॉइंट भी लिमिट पॉइंट होगा तो हमने वहाँ पे कह देना है कि ये वाला पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 है, इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव। ओके, ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 को, क्या 0 इसका लिमिट पॉइंट बन रहा है। तो 0 के अराउंड एक इंटरवल ड्रॉ कर दें, यानी इसके नेबरहुड्स निकाल लें। तो 0 के अलावा यहाँ पे देखें कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि z का एलिमेंट हो। तो हम थोड़ा सा इधर आते हैं, तो 0 से लेकर यहाँ पे 1 है, ये -1 है, तो इनके दरमियान में यानी कि यहाँ पर 0 से आगे जाएं तो 0.1, 0.001 या 0.0001 होगा, यानी कि पॉइंट के अंदर भी वैल्यूज़ आएंगी। पीछे को आएँ तो नेगेटिव में पॉइंट पर वैल्यू आ गई है, यानी कि पॉइंट में वैल्यू आ रही है, इशारिया में वैल्यू आ रही है, जबकि इंटीजर के अंदर तो एक भी पॉइंट वाला नहीं है, इशारिया वाली वैल्यू नहीं आ रही, ना बटे वाली आ रही है। तो 0 के अलावा यहाँ पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सेट z का एलिमेंट हो। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि 0 के अलावा जितने भी यहाँ पर इंटरवल के अंदर एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉइंट में आ रहे होंगे, और पॉइंट में जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो रियल तो होती हैं लेकिन वो इंटीजर नहीं होती। तो इस इंटरवल के मुताबिक तो ये नहीं है हमारे पास 0 इसका लिमिट पॉइंट। बड़ा इंटरवल ड्रॉ करके देख लें, मैं इतना बड़ा ड्रॉ करता हूँ कि ये 1 को शामिल कर लेता हूँ। अब 0 के अलावा 1 तो ऐसा एलिमेंट है जो कि z में मौजूद है, इसके मुताबिक तो 0 को इसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि छोटे से छोटे इंटरवल पर भी, यानी कि तमाम इंटरवल में कम से कम, यानी तमाम नेबरहुड में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि 0 के अलावा हो और सेट z का एलिमेंट हो। ये डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था। तो तमाम इंटरवल में तो नहीं है, तमाम नेबरहुड्स में से, क्योंकि ये जो छोटा नेबरहुड हमने लिया है, छोटा इंटरवल, इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि z का एलिमेंट हो, इसलिए जो 0 है इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं, +3 के लिए चेक कर लें। यहाँ पर एक ऊपर इंटरवल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसके नेबरहुड्स को शो कर रहा है, 1 से 3 से इधर और 3 से इधर। जब 3 से हम आगे को जाएंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.001 इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। पीछे को आएंगे तो 2.99 या 2.98 इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि पॉइंट के अंदर ही आएंगी, और वो फिर से इंटीजर नहीं है। तो 3 के अलावा एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो बगैर किसी पॉइंट के आ रहा हो, यानी कि कोई भी वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा 3 के अलावा, इसलिए 3 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इंटीजर में आप किसी भी पॉइंट पर चेक करें तो लिमिट पॉइंट हमें एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर में कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये था हमारा टॉपिक लिमिट पॉइंट। आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने बताना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या कोई लिमिट पॉइंट है, एक तो इसका बताना है और सेट ऑफ रैशनल नंबर में के बारे में बताना है, और इसका जो भी लिमिट पॉइंट होगा या है या नहीं है उसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। खुदा हाफिज़।